अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी खोई हुई साख हासिल करने के लिए फिर से तेज गति से बढ़ रहे प्रदेश के सबसे बड़े निगम यूपीआरएनएन में इन दिनों हंगामा मचा है। निगम की साख और प्रोजेक्ट पर जहां तेजी है, वहीं दूसरी ओर ठेकेदारों और इंजीनियरों के एक गुट ने बदनामी का खेल शुरू कर दिया है। इस खेल में एमडी पर भ्रष्टाचार की छींटे मारने के साथ ही निगम की साख को भी धक्का देने की कोशिश की जा रही है, जिससे निगम में जुगाड़ तंत्र फिर से हावी हो सके। ठेका हासिल करने के प्रेशर, प्रैक्टिस और इंजीनियरों को घेरने के संघर्ष पर देखिए लखनऊ से हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रदेश में योगी सरकार आते ही उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम के पर कतर दिए गए थे। निगम ठेकेदारी और कमीशनखोरी के लिए बदनाम हो चुका था, इसलिए उससे 50 करोड़ से ऊपर के काम छीन लिए गए। बड़े काम जाने से निगम आसमान से जमीन पर गिर पड़ा। अफसरों के भ्रष्टाचार की कीमत यूपीआरएनएन को अपनी साख गवा कर चुकानी पड़ी। कई सालों के संघर्ष के बाद अब ये निगम धीरे धीरे फिर उभर रहा है। पिछले कुछ समय में यूपीआरएनएन ने बड़े प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए और सरकार की नजरों में आया। आरएन सिंह के एमडी बनने के बाद से यूपीआरएनएन लक्ष्य आधारित संस्था बनी, जिसने 2700 करोड़ कारोबार के लक्ष्य को 100% प्राप्त किया। लेकिन प्रबंधन की सख्ती और तेज चाल कुछ ठेकेदारों और इंजीनियरों को रास नहीं आई, जिसके बाद एक गुट ने एमडी आरएन सिंह पर टेंडर मैनेजमेंट और अतिरिक्त कमीशन लेने के आरोप लगाना शुरू कर दिए। इन अफवाहों ने तेजी से बढ़ते निगम की राह में बैरियर का काम किया। इसके बाद निगम की साख बचाने के लिए अब कर्मचारी और ठेकेदार भी मोर्चा लेने आगे आ गए। निगम पर बदनामी का दाग लगाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। ना कोई टेंडर मैनेज नहीं हो रहा। ये टेंडर मैनेज का काम दलाल लोग करते थे, दलाल का काम पूरा बंद कर दिया गया है। यहाँ पर केवल ठेकेदारों की एंट्री है, दलालों की बिल्कुल एंट्री बंद कर रखी है निर्माण निगम में। और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि दलाल जब लगते हैं तो पैसा तो ठेकेदार की जेब से ही जाना है, तो ठेकेदार का नुकसान होता था उसमें। तो ये एमडी साहब ने आते ही बहुत अच्छा कार्य किया है। और ठेकेदारों में बड़ी शांति है। भाई काम हम लेके आते थे, दलाल काम छीन लेके चले जाते थे। काम विभाग में आता था, तमाम तरीके की दिक्कतें होती थी। तो अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जिस प्रकार से एमडी साहब जिन नीतियों के तहत काम करवा रहे हैं, एमडी साहब का एक ही नियम और नीति रहती है। और चूँकि निर्माण निगम बहुत बड़े बड़े काम किया है, तो इसीलिए इसकी प्रतिस्पर्धा भी रहती है। जैसे 1 तारीख को हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया सबका वेतन निकल गया इस साल, और जो आउटसोर्सिंग के लोग थे उनका भी निकल गया, और 5% जो डीए हमारा बाकी है उसके लिए भी एमडी साहब प्रयासरत हैं। दूसरी ओर राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी और कर्मचारी नई पारदर्शी व्यवस्था का स्वागत करते हैं। निगम जिंदा रहेगा तो उनका भी परिवार पलेगा। टेंडरों में खुलापन आने से पारदर्शिता बढ़ी है। प्रदेश के बाहर भी काम मिलने में आसानी हुई है। यूपीआरएनएन के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। 2600 करोड़ का टारगेट हासिल किया गया है। ऐसा निगम में कमीशन खोरी पर अंकुश लगाकर समय से भुगतान सुनिश्चित होने के चलते हुआ है। एमडी आरएन सिंह के खिलाफ लोकायुक्त और विजिलेंस जांच की बात सत्य नहीं पाई गई। सचिवालय प्रशासन की एक नियमावली है प्रवेश की, उसको अंगीकृत किया है यहाँ पे, और उसी के आधार पे हम जो है जो निगम से रिलेटेड निगम में काम है, निगम के कोई ठेकेदार हैं या अधिकारी से किसी निगम के कार्य के लिए मिलना है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे एमडी साहब ने इतनी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई टर्नओवर के लिए। पूरा टर्नओवर हमने अचीव किया। हमारा 2600 करोड़ का था, तो हमने 2627 अचीव किया है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जो सालों में टर्नओवर थे वो 80%, 78% इस तरह रहते थे। टेंडर मैनेजमेंट का सवाल है। सारे टेंडर हमारे एनआईटी पर रखे जाते हैं। इसमें किसी प्रकार से एमडी की भूमिका नहीं होती है। विजिलेंस और लोकायुक्त का एक सनत प्रकाश शुक्ला ने सभापति कुंवर माननीय विधायक जी के पत्र, जिसमें अशोक कुमार और अंशु माल्य के बारे में की गई भ्रष्टाचार की जांच के बारे में हमको पत्र लिखा था, तो मैंने प्रमुख अभियंता को पत्र लिखा कि ऐसा है कि इसको उच्च स्तरीय इसकी जांच करा ली जाए। एचओडी द्वारा उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई गई और वो शासन में प्रेषित की गई। उसमें कहीं से भी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है।
पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया ने कई मठाधीशों को च्युत कर दिया, जिसके चलते उन्होंने भ्रम फैलाने के लिए एमडी और निगम पर आरोप लगाए हैं। एमडी की जवाबी कार्रवाई के बाद अब कई चेहरे जल्द बेनकाब होने वाले हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।